नमस्कार, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम जो डीसी जनरेटर का टॉपिक पढ़ रहे थे उससे आज आगे अपन पढ़ेंगे। इससे पहले जो डीसी जनरेटर है उसके अपन ने जो पार्ट्स थे कि डीसी जनरेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। उनसे आगे जो पार्ट्स होते हैं, इससे पहले अपन जो वाइंडिंग है या फिर जो डीसी जनरेटर के जो और पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, योक बॉडी है वगैरह जिसको योक बोलते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद में आज अपन जो है डीसी जनरेटर है जिसके अंदर दिक् परिवर्तक जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर बोलते हैं, और दूसरा है जिसका ब्रश है। ये एक महत्वपूर्ण जो डीसी जनरेटर होता है उसके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का है 4th नंबर का जो है दिक् परिवर्तक, जिसे अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। मैंने जब ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक स्टार्ट किया था, डीसी जनरेटर का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अपना जो कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है, उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, ये क्या कार्य करता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो अपना कम्यूटेटर होता है उसका मेन कार्य यही होता है कि ये है जो विद्युत वाहक बल होता है, जो जनरेटर से जो अपने को विद्युत वाहक बल या जो ईएमएफ है वो जो इसका आर्मेचर होता है, आर्मेचर से जो ईएमएफ पैदा होता है उस ईएमएफ को ये अपने को जो है डीसी प्रकार की जो है अपने को करंट है, डीसी प्रकार की जो धारा है उसके रूप में अपने को बदल कर देता है। अर्थात इसका कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है यह इसका जो कम्यूटेटर होता है, या जिसको अपन बोलते हैं दिक् परिवर्तक होता है, अर्थात दिशा परिवर्तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसी के अंदर निश्चित दिशा नहीं होती है और डीसी के अंदर एक निश्चित दिशा होती है। अर्थात इसने दिशा परिवर्तन कर दी, दिशा परिवर्तन अर्थात इसको परिवर्तित कर दिया तो एक निश्चित दिशा के अंदर हो गई। और यार अपनी जो एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट होती है वो अदिश राशि होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी दिशा नहीं होती है, समय के साथ दिशा परिवर्तित होती रहती है। और ये डीसी है, ये जो डीसी है यह एसी का डायग्राम है, और ये है डीसी का जो ग्राफ है वो इस प्रकार होता है, और ये है सदिश राशि होती है। इसके बाद में ये है, तो ये अपने को जो कम्यूटेटर होता है ये जो है कि जो आर्मेचर है उसके ऊपर जो अपन आर्मेचर चलता है, चलने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो, या जिसको अपन बोलते हैं चुंबकत्व, जो बल रेखाएं होते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, उनको जो आर्मेचर होता है उस पर वाइंडिंग की हुई होती है, और जो आर्मेचर होता है वो उसको जो है चुंबकीय क्षेत्र है उसको काटता है, काटने के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जो फोर्स होता है उसे अपन बोलते हैं ईएमएफ, या जिसको अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो उस विद्युत वाहक बल को अपन अगर डीसी के अंदर काम में लेना है तो अपन इसको कम्यूटेटर को काम में लेते हैं। और एक कम्यूटेटर का जो दूसरा नाम होता है, कम्यूटेटर को अपन बोल सकते हैं या स्प्लिट रिंग, या इसे अपन स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं। और बस ध्यान ये रखना है, स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग नाम एक जैसे से हैं, इनके अंदर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग के अंदर आपने कंफ्यूज हो और उसके कारण अगर स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग कर दी तो उसके अंदर जो पूरा जनरेटर है या जो जनरेटर है अपना वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। और अगर आपने इसकी जगह है दिक् परिवर्तक तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह आपने अगर स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग लगा दी तो वो डीसी जनरेटर नहीं रहता, क्योंकि स्लिप रिंग का जो कार्य होता है वो होता है एसी अर्थात जो परिवर्तित नहीं करता है। तो जो एसी जनरेटर होता है या जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटर बोलते हैं, उसके अंदर स्लिप रिंग का कार्य करता है। तो जो है अपना जनरेटर डीसी जनरेटर नहीं कहलाता, जिस धारा जनरेटर नहीं कहलाता है वो अपना हो जाएगा फिर अल्टरनेटर एसी जनरेटर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में इसका जो पहला पॉइंट है, जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर जो सेगमेंट होते हैं, जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उनके बीच में माइका भरी जाती है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच के अंदर माइका होती है,
माइका भरी जाती है। मैं जो उन्हीं जो पॉइंट है वही पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर उन पॉइंट्स को पूछा जाता है। तो वही पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि अपने को मैंने जो है वो लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझने की होती है कि कम्यूटेटर करता क्या है, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। वो अगर आप समझ गए तो उसके बाद में कुछ पॉइंट है जिनको आप लिख सकते हैं, जो नोट्स है उस टाइप में लिख सकते हैं, और उसको जब भी एग्ज़ाम है उससे पहले आप उसकी रीडिंग कर लें। तो वो है, इनमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो जो कम्यूटेटर होता है अपना, कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच के अंदर जो सेगमेंट होता है उनके बीच में एक माइक्रा नाम का जो है माइका है वो भरी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है जो ये दिक् परिवर्तक है, या जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर है, वो किससे बना हुआ होता है। तो ये जो कम्यूटेटर होता है, जो तांबे की जो हार्ड ड्रॉन तांबा आता है, हार्ड ड्रॉन तांबा आता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां हैं, मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, उनको एक साथ जोड़ के अर्थात बेकेलाइट के आधार पर कसा जाता है। बेकेलाइट काम में ली जाती है उसके साथ में, और उसको कसा जाता है। अर्थात जो मोटी मोटी जो तांबे की पत्तियां होती हैं उनको ऐसे कसा जाता है, कस के जो गोल है, गोल शेप में उसको बनाया जाता है। तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, जो तांबा होता है ये होता है हार्ड ड्रॉन तांबा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्यूटेटर के अंदर कौन सी जो पत्तियां होती है काम में ली जाती है। तो पत्तियां हार्ड ड्रॉन जो तांबा है, हार्ड ड्रॉन तांबे की पत्तियों को लिया जाता है, और जो है बेकेलाइट के आधार पर उसको कसा जाता है। अर्थात जो हार्ड ड्रॉन की जो मोटी पत्तियां होती हैं, ये ध्यान रखना, मोटी पत्तियां मोटी होती हैं इसके अंदर, तो उन पत्तियों को कसा जाता है बेकेलाइट के आधार पर, और उसके बाद में कम्यूटेटर को बनाया जाता है। उसके बाद में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बीच में अभ्रक या इसको माइका होगी, ये अभ्रक भरी जाती है। ये अपना पॉइंट हो चुका है। इसको अपन बोलते हैं अभ्रक भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा हिंदी के अंदर इसे अभ्रक बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर माइका बोलते हैं। कुछ कई बार एग्जाम में यहाँ पे इसे माइका हिंदी में भी लिखा आता है। तो ये पत्तियों के बीच वाला ये हो गया। अब बात आती है इसका कार्य की। कार्य तो ये हो गया, जो इसका कार्य होता है वो होता है जो आर्मेचर होता है, जो आर्मेचर से जो अपना आर्मेचर होता है, आर्मेचर से प्राप्त जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ को डीसी में परिवर्तित करके परिवर्तन करने का जो कार्य होता है, अर्थात जो ईएमएफ अपने को प्राप्त होता है उसे यह जो कम्यूटेटर होता है वो डीसी के अंदर परिवर्तित कर देता है, और डीसी के अंदर परिवर्तित करके अपन उसको सप्लाई अपन ले सकते हैं काम में। उसके बाद में एक पॉइंट आता है स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन के, अर्थात जो ये कम्यूटेटर होता है ये गति होता है, गति करता है, गति करने के कारण ये गति करता है, और गति करते ही ये जो ईएमएफ होता है, जो आर्मेचर होता है वो गति करता है। गति करने के कारण उसके ऊपर जो कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, कसा हुआ होता है कम्यूटेटर उसके ऊपर, तो ये जो कम्यूटेटर होता है वो डीसी को परिवर्तित करने, अर्थात जो ईएमएफ होता है उसको डीसी के अंदर परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अपन बोलते हैं कम्यूटेशन। जो ये क्रिया होती है, जो ईएमएफ को डीसी के अंदर परिवर्तित करने का जो कार्य होता है, उससे यह जो क्रिया है ये कार्य करने की, ये इसे अपन बोलते हैं कम्यूटेशन बोला जाता है। तो जो स्पार्किंग होती है, क्योंकि जो आर्मेचर होता है वो घूमता है, घूमने के कारण अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं और वो जो बीच जो जिसके ऊपर रखा जाता है वो घूम रहा है या जो मूव कर रहा है, मूवमेंट की स्थिति में है, तो उसके अंदर जो है स्पार्किंग अर्थात जो घर्षण होगा, घर्षण होने के कारण स्पार्किंग होने की जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण जो अपना दिक् परिवर्तक है उसको स्पार्किंग से बचने के लिए, अर्थात जो स्पार्किंग रहित जो कम्यूटेशन जो क्रिया होती है इसी को डीसी में परिवर्तित करने की, उसको स्पार्किंग रहित करने के लिए जो काम में लेते हैं अपन, जो कार्बन ब्रुश लगाए होते हैं उनके बीच में कार्बन ब्रुश अपन काम में लेते हैं, जो या कार्बन ब्रुश और जो इंटरपोल्स होते हैं उनके साथ साथ जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसका प्रयोग किया जाता है। जो इंटरपोल्स होते हैं उनके साथ साथ जो है जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो की जाती है। आगे जब बात करेंगे अपन डीसी जनरेटर के अंदर, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती क्या है। इसके बाद में आगे है
आगे ब्रश ब्रश है, कार्बन ब्रश है। ये नेक्स्ट है जो ब्रश होते हैं, ब्रश जिसको अपन बोलते हैं कार्बन ब्रश, अर्थात जो ये अपने कार्बन ब्रश होते हैं वो दिक् परिवर्तक को किससे बचाते हैं, स्पार्किंग जो होती है उससे बचाने के लिए कार्बन ब्रश का काम में लिया जाता है। और कार्बन ब्रश का जो मुख्य कार्य यही होता है कि स्पार्किंग से बचाता है, खुद घस जाता है, लेकिन जो दूसरा जैसे कि जो कम्यूटेटर है, ये जो अपना कम्यूटेटर है इसको घसने नहीं दिया जाता है। इसीलिए एक पॉइंट आता है सव लुब्रिकेटिंग, जो एक पॉइंट है सव लुब्रिकेटिंग, इसका मतलब यही है कि जो अपना कार्बन होता है वो खुद घिस जाता है, लेकिन दूसरे जो कोई दूसरा जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उसको घसने नहीं दिया जाता है, नहीं देता। और कार्बन ब्रश का जो कार्य है मैंने बता दिया कि जो ये कार्य है ये उसके ऊपर जो अपना आर्मेचर होता है उसके ऊपर लगा हुआ होता है, और ये कम्यूटेटर भी आर्मेचर के ऊपर लगा हुआ होता है। उसके बाद में ये है कि जो कार्बन ब्रश होते हैं, जो छोटे प्रकार के जो कम क्षमता वाले जो जनित्र होते हैं, कम क्षमता वाले जनित्र हैं, उनके अंदर सिर्फ कार्बन ब्रश काम में लिया जाता है। लेकिन अधिक क्षमता वाले जब अपन जनित्र काम में लेते हैं, जो डीसी जनरेटर हैं अधिक क्षमता के अंदर काम में लेते हैं, तो वहाँ पे अकेले कार्बन से काम नहीं चलता, जिसके कारण जो कार्बन होता है उसको जो अपने हैं तांबा प्लस कार्बन, तांबा और जो कार्बन होता है उसका एक मिश्रण करके जो काम में ले जाते हैं अपन बड़े क्षमता के। यह ध्यान रखना जो बड़ी क्षमता है उसके जो जनित्र होते हैं उनके अंदर तांबा प्लस कार्बन का एक मिश्रण काम में लिया जाता है, अकेले कार्बन का काम में नहीं लिया जाता। और तांबे साथ में उसको तांबे के साथ मिश्रित करके उसके बाद में अपन काम में लेते हैं, कहाँ पे, बड़ी क्षमता वाले जो जनित्र होते हैं उसके अंदर काम में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, ये नरम होता है, जो अपना कार्बन होता है, कार्बन जो ब्रश होता है वो नरम होता है, सब लुब्रिकेटिंग होता है, ये मैंने अभी बता दिया। और इसका जो तापमान जो गुणांक होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो घर्षण वाला भाग हो गया और जहाँ से अपने को डीसी चाहिए तो वहाँ पे तो गर्म होने वाला गर्म ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो जिसके कारण अपने को ऐसा कोई पदार्थ चाहिए जिसको गर्म कम होता है, जिसका गर्म होने का जो मान होता है, जो गर्म बहुत ही न के बराबर होता है, ऐसे काम में लेते हैं। तो इसके लिए जो इसका जो टेम्परेचर का जो गुणांक होता है, जो तापमान गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है, इसीलिए जो कार्बन ब्रश है उसको अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में जो धारा घनत्व है, जो कार्बन ब्रश होता है इसका जो धारा घनत्व है कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना जो इसका कार्बन का जो धारा घनत्व होता है वो होता है 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर फीट प्रति स्क्वायर मीटर। ये जो धारा का जो घनत्व होता है, धारा घनत्व होता है कार्बन का, वो होता है 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो ये है अपना जो कार्बन ब्रश होता है, ये जब लोड बढ़ता है, जब धीरे धीरे लोड बढ़ता है, तो ये जो कार्बन ब्रश है जब टेम्परेचर जो लोड है अपना वो बढ़ जाए, अगर जो है डीसी जनरेटर है इसके अंदर जब अपन लोड जोड़ते हैं और लोड का मान बढ़ जाए, तो ये जो अपना ब्रश होता है, ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो वहाँ पे बंद हो जाता है, जिसके कारण अपने को कोई हानि नहीं होती है। तो ये थे कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर। इसके बाद अपन बात करेंगे जो आगे के जो पोर्शन है अपना डीसी जनरेटर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। डीसी जनरेटर जो एग्जाम के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम के अंदर हर बार एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं। तो जो वही मैंने टॉपिक स्टार्ट किए हैं ताकि जो एग्जाम के लेवल से है वो सबसे पहले क्लियर हो जाए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक क्लियर हो जाए, रह ना जाए। और इसके बाद में आगे जो है कल अपन बात करेंगे
और जो अपने ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक अपन ने क्लियर किया था उसके जो मैंने क्वेश्चंस है उनके वीडियो भी आपको मैं धीरे धीरे, कल भी मैंने वीडियो डाला था ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का वो पूरा करा चुका हूँ तो उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो अपनी क्लास है वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इतने ही ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट्स जो इसके इम्पोर्टेंट है, पॉइंट्स हैं उनके साथ। धन्यवाद।